Abuah ho jati, abuah ho ko lagi maranga. Abuah ho dastur, abuah ho ko lagi maranga. Abuah ho samaj, abuah ho ko lagi maranga. Abuah ho jatirin ho haga misir ko, abu lagi ko maranga. Johar ge sin mongga, alinda bijis sin bengera, alinya bijis sin bengera YouTube naltan ho alante, apa saben ko ikir jibante eladaro. Tisindo, eneng kan modo gondongan, hatangan, abuah marang ho kinya ho alambu aimia okoy ki abua IS hirla monas bingua tikin akinya ho alante akinya abua akinya hatana abu ore abu ho samaj laget abu ho jati laget abu youth ko laget cekan jagar ko king jagar tada abu jau NHYM national ho youth meet abu raulkela re जकाबु आइनका जकाबु नेलका ललकाते अबु समाज लागेट अबु जाति लागेट अबु यूथ को लागेट अबु दारा दिन दिन हगामिस को लागेट अबु समाज तेसा लागेट समाज बाई लागेट अबु हजाती मारंग लागेट जकाबु आइनका अकिनि अनन एसु मारंग गनंगन हो आंते निन भिडियो माध्यमते ये पूरी तरह से उसको स्पॉन्सर किया जाता है। झारखंड में भी इस तरह की व्यवस्था है। उड़ीसा के बारे में भी डीपी बताया कि यहाँ भी एस डिपार्टमेंट इस तरह का करता है और उसमें कुछ अलग अलग तरीके का मॉडल करते हैं। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि किसी आदमी को दिल्ली के कोई कोचिंग सेंटर वाले को पकड़ के उसको जैसे स्टेट कैपिटल में रायपुर में भुवनेश्वर में रांची में उसको ले आया और वो फिर पढ़ाया। तो ये मैं पहले छत्तीसगढ़ में प्राइवेट डिपार्टमेंट में कुछ दिन देख रहा था एस डिपार्टमेंट में। उस सिस्टम को चेंज करके उसका होता क्या था कि जैसे दिल्ली का कोई बहुत नामी राउत वाले ने अगर रायपुर में आके अगर वो पढ़ाता है तो वहाँ हमारे बच्चे तो ज़्यादा चले जाते हैं लेकिन उसके स्टार टीचर नहीं आते। जब स्टार टीचर ही नहीं आते हैं तो फिर उसका अच्छे कोचिंग वाले का कोई फायदा नहीं होता है। तो इसलिए दूसरा मॉडल ये कि उसका जहाँ मेन सेंटर है वहीं पर ही बच्चों को भेजा जाए। तो छत्तीसगढ़ से जैसे हर साल 50-60 बच्चों के लिए रखा गया था ऑप्शन, लेकिन इतने बच्चे वहाँ से जाते नहीं हैं और छत्तीसगढ़ के बच्चे झारखंड और उड़ीसा की तुलना में भी और कम रुझान हैं। तो इसलिए उनको मोटिवेट करने के लिए वहाँ पर एक बार छत्तीसगढ़ के सीएम साहब से बात करके हमने ये भी किया था कि अगर कोई IAS में निकलता है तो उसको अलग से 5 लाख इनाम और लाइन में निकलता है तो 3 लाख इनाम, इस तरीके से रखा। लेकिन फिर वो इनाम का पीरियड ऐसे लैप्स हो गया, एक भी आदमी नहीं निकलता। लेकिन उसी बहाने बहुत मेहनत किया, स्टेट सर्विस में बहुत निकल गया वहाँ। तो ये कोचिंग की व्यवस्था है, हर स्टेट अलग अलग करता है, इसको सीक्वेंस में नहीं करते। एक पूछा था कि मैट्रिकुलेशन के बाद 10th के बाद क्या कौन सी स्ट्रीम है, ये गंगाराम ने पूछा था कि 10th के बाद 10th के बाद क्या पढ़ना चाहिए। तो तरीके से वैसे जिसमें आपको सुविधा होगी, वैसे तो इसका कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है कि ऐसा पढ़ना ही ठीक है, लेकिन जिसमें आपको सुविधा होगी। जैसे जो GS के क्वेश्चन होते हैं उसमें जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ्स है, उसमें अगर 12th तक आपने साइंस में किया है तो आपको उसको करने में आसानी होगी। अन्यथा कभी कभी कुछ लोग हैं, लेकिन आजकल 12th साइंस इतना टफ है कि अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है, 12th में साइंस में इंटरेस्ट नहीं आता है, आपको 11th-12th में फिर साइंस नहीं लेना चाहिए। ऐसे अगर कर सकते हैं तो मेरा अच्छा है, उसका बहुत फायदा है। फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि इंस्पिरेशन क्या था। तो एक इंस्पिरेशन तो जो वैसे मेन इंस्पिरेशन था कि पहले से बचपन से मुझको IAS के प्रति एक रुझान डेवलप करने के लिए मेरे पिताजी बिहार, उस समय अनडिवाइडेड बिहार में बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो होता है उसमें बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे। तो उस सर्विस में रहते हुए उनको ऐसा लगता था कि उनके ऊपर हमेशा ये IAS वाले जो है वो बहुत वाले रहते हैं और बहुत नहीं कर सकते, ऐसा शायद भी हो सकता है कि लगता होगा। तो इसलिए उनको ये हमेशा लगता था कि मैं अपने बेटे को जरूर IAS बनाऊंगा ताकि ये भी खुद इसके ऊपर कोई पॉजिटिव ना करे और ये खुद करे। तो ऐसा इस चीज़ को लेकर वो बड़े इंस्पायर करते थे, तो उसको हमेशा अपने साथ ले आते थे। तो लोगों से मिलते जुलते मुझको लगता था कि हाँ IAS बनना चाहिए। फिर नेतरहाट स्कूल में जब मैं था तो वहाँ पे सहयोग बस
वहाँ के भी बहुत सारे ऐसे टीचर थे जो कि बोलते थे कि आपको IAS बनना चाहिए। एक हमारे संस्कृत के टीचर थे जिनसे आपके टाइम में नहीं होंगे, मुकेश और जरूरी, ये दोनों के टाइम में रहे होंगे। अवध बिहारी दुबे जी, अवध बिहारी दुबे जी संस्कृत के टीचर थे, लेकिन उनका कहना था कि अगर किसी स्टूडेंट का संस्कृत अच्छा है तो वो जिंदगी में किसी भी चीज़ में अच्छा कर सकता है। तो वो बोलते रहते थे कि आपका संस्कृत अच्छा है, आप IAS जरूर करिएगा। तो ये जरूर बनिएगा वाली चीज़ें सुनते सुनते ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में बैठ गया कि मुझको बनना है। और उसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग यूथ है, इसलिए एक यूथ वाली बात भी जरूर शेयर करूँगा कि बाकी जगह का पता नहीं, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का ये फायदा होता है कि दिल्ली की जो बहुत सारी अच्छी लड़कियाँ होती हैं वो इधर उधर सड़क छाप मजदूर टाइप वाले को उसके पीछे न जाके अगर कोई बहुत अच्छा सिविल सर्विसेज में कर रहा है तो पढ़ने में बड़ा अच्छा है तो उससे लड़कियाँ पढ़ जाती हैं। तो ये इंस्पिरेशन, इसलिए मेरा जो नोटेबल पॉइंट, हाँ, इसलिए जो अभी जो यंग लड़कियां हैं, आपको अगर पता नहीं होगा तो आप भी हमारे जो युवा साथी हैं, जो जो बच्चे पुरुष हैं, उनको इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि आप ये जो जिसको ऐसे छिप छिप के देख रहे हैं वो क्या चीज़ से हो सकती है। अगर आप सब लोग अपना कंडीशन लगा दीजिए कि हमको तो अपने इसमें जो है ऐसा लड़का ही चाहिए जो कि पढ़ने में ऐसा अच्छा करे, तो तभी हम उनको लिफ्ट देंगे, तो तब जो है जरूर ये आगे आएंगे। और उसमें मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि ये इस तरह का जो कार्यक्रम पिछले कुछ दिन से झारखंड में झुमर वगैरह जो चल रहा है वो इसलिए भी उपयोगी है क्योंकि हम लोग आजकल जो बहुत इधर उधर बाहर हमारे युवा साथी जिसमें बच्चे बच्चियाँ दोनों बाहर पढ़ रहे हैं, तो कभी कभी जो अच्छा पढ़ जाते हैं तो उनको लगता है कि हमारा मैच तो हमारा सोसाइटी में कोई मिले रहते हैं। मुझको याद है कि मुझसे एक बहुत जूनियर लड़की, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझको वो सोसाइटी में क्या चल रहा है उसका एक समझने के लिए कि वो बड़ी अच्छी थी, कई लड़के उसके पीछे थे, लेकिन उस लड़की को लगता था कि वो सोसाइटी में तो हमारे लायक तो लड़का है, इसलिए मुझको तो किसी और को देखना पड़ेगा। तो ये जो मिसमैच है एक दूसरे का, उसको एक दूसरे को दूर करें, एक दूसरे के लिए युवा साथी ऐसे भी इंस्पिरेशन करें। ये एक कॉमन इंस्पिरेशन का तरीका है जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है एक दूसरे के ऊपर। फिर एक बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन किसी ने पूछा कि वाई सिविल सर्विसेज, तो ये भी सबसे बहुत ही सही बात है कि आज के ज़माने में इतने सारे अवसर हैं, फिर भी सिविल सर्विसेज के पीछे ही क्यों पड़े। आज सही बात है कि आप अगर बहुत अच्छा करेंगे तो आपको बहुत प्राइवेट सेक्टर IIT से करके IIM से करके आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाए तो आपको खूब अच्छा पेइंग जॉब मिलेगा। लेकिन फिर भी आप ये देखिएगा कि प्राइवेट सेक्टर में जाने पर जो है आप किसी कंपनी की और किसी लोगों की भी सेवा कर रहे हैं या देश की सेवा कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली कर रहे हैं। सिविल सर्विसेज में जाके आप डायरेक्टली देश की सेवा करते हैं। आप किसी के नौकर नहीं है, आप सीधे संविधान में जो लिखा है आप उसी के हिसाब से चलते हैं। बॉस और सबॉर्डिनेशन अलग बात है कि कोई आपका बॉस है, लेकिन आप किसी के नौकर नहीं है। बॉस भी आपसे कोई गलत चीज़ अगर चाहे आप नहीं करना चाहें तो नहीं करा सकता। ये सिविल सर्विसेज की खासियत है। सिविल सर्विसेज में चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर हम लोगों को क्यों करना चाहिए, एक ट्राइबल को या SC ST के लोगों को तो इसलिए भी करना चाहिए और वो लोगों को, क्योंकि आप देखिएगा कि सिविल सर्वेंट जो है वो जो जिसको स्टील फ्रेम कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि स्टील फ्रेम ऑफ पावर है। तो स्टील फ्रेम इसलिए बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस से चुन के जो गवर्नमेंट आती है, कांग्रेस BJP आम आदमी पार्टी या कोई भी, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ द डे बोलते हैं, कि वो जिस दिन है तो वो अपने हिसाब से कुछ पॉलिसी चलाएगी, कुछ पॉलिसी तय करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें संविधान के हिसाब से डे टू डे गवर्नेंस जो है वो चलता ही रहता है। दो गवर्नमेंट के बीच का ट्रांजिशन हो या गवर्नमेंट एक किसी तरीके से गवर्नमेंट खत्म हो गई हो, आज ऐसा होता रहता है कि एक गवर्नमेंट गिर गई, कोई सरकार नहीं है, तो भी लेकिन सरकार जो है चल रही होती है। तो कैसे चल रही होती है? ये जो स्टील फ्रेम है उसी से चल रही होती है। तो ये स्टील फ्रेम पहले तो बहुत हावी था, जो आदरणीय चैंपियन साहब जिस समय एक्टिव पॉलिटिक्स में थे उस समय महसूस करते होंगे कि उसमें तो ब्यूरोक्रेसी इतना हावी था कि बहुत सारी पॉलिसी
ब्यूरोक्रेट ही टाइप करते थे और वो कुछ चलने ही नहीं देते थे। बहुत बार लोगों को लगता था कि नेताओं को लगता था कि ब्यूरोक्रेसी जो है तो बहुत बड़ा स्टैब्लिश ब्लॉक से कुछ करने नहीं देता है। तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा जाता है सिविल सर्विसेज के बारे में कि वो एक ऐसे घोड़े की तरह है कि अगर उसको सवार को चलाना आता है तो वो उसको दौड़ा के किसी भी कोई रेस जीत सकता है, कोई युद्ध जीत सकता है, और अगर उसको चलाना नहीं आता है तो घोड़ा उसको पटक देगा। तो वो ब्यूरोक्रेसी उस घोड़े की तरह है। और उसमें और सीरियस नोट ये है कि इस 130 करोड़ की कंट्री में अगर आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है तो आपको सेवा भी कोई नहीं करने देगा। आप बोलेंगे कि मैं मुफ्त में आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपको पैसे देके सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन आपको कोई सेवा नहीं देगा। तो ये सिविल सर्विसेज में आगे इसका नाम ही है सिविल सेवा। आपको सेवा के लिए एक लाइसेंस प्लस बहुत सारा पावर, बहुत सारा दायित्व मिलता है जिसको कि आप आसानी से कर सकते हैं। ऊपर वाला सबको सेवा देने का मौका नहीं देता है। और जब तक मैंने अपने स्टेट में देखा था तो तब तक मुझको लगता था कि अभी उसको IAS में आने किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं कि मैं कहीं गलत जगह आ गया। लेकिन और साथ में IAS में जो एक कलेक्टर का, डिप्टी कमिश्नर का जो पोस्ट होता है वो एक बहुत ही पावरफुल पोस्ट होता है जिसको कि कहा जाता है कि जो अपने कंट्री में 3 ही लोग होते हैं, DM, CM और PM, बीच में बाकी सब ऐसे ही हैं। तो DM जो है वो आपकी CM और PM बनना तो बहुत ज़्यादा वो भाग्य की बात है, बहुत सारे फैक्टर्स में होते हैं। लेकिन DM जो है वो आपके अपने मेहनत से कर सकता है। और DM में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सभी तरह की पावर्स का समावेश होता है। इतना पावरफुल है कि जब तक हमने फिर एक बार US में जाके एक ट्रेनिंग किया जिसमें कोई 1 साल का ट्रेनिंग किया साराजी यूनिवर्सिटी में मिला उसमें, तो उसमें पूरे वर्ल्ड के सिविल सर्विस आते हैं। तब उनके साथ इंटरेक्ट करके मुझको समझ में आया कि इंडिया का DM होता है वो न सिर्फ इंडिया में पावरफुल होता है बल्कि वर्ल्ड का सबसे पावरफुल होता है। तो अगर कोई आप कुछ मेहनत करके, सबका सपना होता है पहले से कोई डिक्टेटर, कोई दादा, कोई बॉस, कोई कुछ बनना चाहता है, तो अगर कोई परीक्षा देके मेहनत करके अगर आप ये चीज़ बन सकते हैं तो इतना बड़ा अवसर जो ये डेमोक्रेसी हमारा कंट्री आपको, डेमोक्रेटिक कंट्री हमारा संविधान दे रहा था, तो उसका लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ ऐसा लगता है कि मैंने बहुत आज के लिए बहुत बोल दिया। और उसके बाद अभी भी किसी को मुझसे कोई सहायता, सहयोग, गाइडेंस किसी तरह की जरूरत होगी तो आप सभी लोगों से मेरा परिचय हो गया है, तो आप सब लोग कभी भी